तो चलिए चैनल पर तो वेलकम है ही। तो उम्मीद है ये चीज़ें तो लगभग सभी ने एक्सपीरियंस की होगी कि जैसे जब हम नो फैप फॉलो कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक टाइम तक तो अच्छा लगता है, हमें सब कुछ फ़ायदे देखने को मिल रहे होते हैं। बट एक टाइम बाद क्या होता है कि नो फैप पे से ना हमारा ध्यान पूरी तरीके से हटने लगता है। दिमाग में जो है नहीं कि बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स चलने लगते हैं, कुछ इस तरीके से हम जो है नहीं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में फंसने लगते हैं। हमारा कोई सा भी काम ना करने का मन नहीं करता। मतलब जिन कामों में हमें पहले मज़ा भी आता था ना, मान लो कि सपोज करो गेम खेलने में मज़ा आता है या खाना खाने में मज़ा आता है, तो जब वो स्टेज आती है ना, आपको खाना खाने में ना तो मज़ा ही आएगा, ना ही गेम खेलने में उतना मज़ा आएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें तो लगभग सभी ने एक्सपीरियंस की होगी। अगर आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की ना, तो थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो, ये चीज़ें आपके साथ भी होगी। हाँ, अगर आप में से बहुत से लोग जो ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहे होंगे तो उनके साथ तो ऐसा कुछ होगा नहीं। जैसे जो मैंने देखा है, बहुत कम परसेंट लोगों के साथ होता है। ये मान करके चलो 5 से 7% बंदों के साथ जो ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहे होते हैं और उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स चल रहे होते हैं कुछ इस तरीके से, तो बहुत कम परसेंट लोगों के साथ होगा। या फिर ये बोल सकते हो 100% लोगों के साथ ऐसा होने का ही नहीं जो भी ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहा। बट हाँ, अगर आप नो फैप फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये मान करके चलो 97 से 98% पॉसिबिलिटी है कि ऐसी स्टेज ना आप लोगों के सामने जरूर आएगी कि जब जो है नहीं कि आप हद से ज़्यादा निगेटिव हो चुके होगे, पूरे दिन आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स चल रहे होंगे इसी नो फैप की वजह से, और जो है नहीं आप बुरी तरीके से जो डिप्रेशन में फंस चुके होगे। तो पहले जो है नहीं कि ऐसे थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये किस वजह से होता है, और फिर भी जो है नहीं कि बाद में मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगा। तो पहले थोड़ा सा भी इस पे आता है कि ये एक्चुअली में होता है तो होता क्यों है। तो क्या होता है दोस्त, जैसे जब हम नो फैप फॉलो कर रहे होते हैं, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा, थोड़ा सा इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं वैसे वर्डों का यूज करना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो पहले क्या होता था नो फैप से पहले, कि जिससे जो है नहीं कि हमें भूख तो लगती ही रहती थी, सीधी सी बात है, तो हम खाने को देखते थे, खाना तो दिखता ही रहता है, सीधी सी बात है, खाने की कोई कमी थोड़ी ही है। तो क्या होता था कि जो है नहीं कि हम फिर इमेजिनेशन के थ्रू थ्रू जो है अपनी भूख शांत कर लिया करते थे। आप समझ ही रहे होगे, मतलब रियल वे से नहीं, अननेचुरल वे से हम अपनी भूख जो शांत कर लिया करते थे, और अंदर से जो है नहीं कि सेटिस्फाई हो चुके होते थे, दिमाग अपना शांत कर लेते थे। बट अब क्या होता है कि जैसे जब हम जो नो फैप जर्नी पे होते हैं, तो क्या होता है कि भाई खाना तो हमें दिखता ही रहता है, सीधी सी बात है, खाने की कोई कमी थोड़ी ही है इंडिया में। और भाई जो है नहीं, भूख भी हमें लगती रहती है, बट हम चाह करके भी खाना खा नहीं सकते, ना तो इमेजिनेशन वे में, और आप समझ ही रहे होगे रियल वे में तो भाई मिलना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये भाई इंडिया है, अमेरिका तो है नहीं। आप समझ ही रहे होगे मैंने क्या बोला। तो फिर दिमाग पे एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, फिर दिमाग आपके साथ चालें चलना शुरू कर देता है। अरे यार, पहले कम से कम भूख लगे लगे करती थी तो खाना तो मिल जाता था, चाहे वो भले ही इमेजिनेशन वे से मिलता था, बट मिल तो जाता था। और अब जैसे जो मैं नो फैप कर रहा, तो क्या हो रहा है कि जैसे जो है नहीं कि मैं खाने को देख भी पा रहा, बट चाह करके भी खाना खा नहीं पा रहा, क्योंकि रियल में तो खाना मिलने से रहा, क्योंकि भाई इंडिया है, यहाँ पे इतनी आसानी से खाना मिलता भी नहीं, ठीक है। और इमेजिनेशन वे का जो रास्ता था वो आपने जो बंद ही कर दिया, तो दिमाग खुद ब खुद ही दिमाग पे एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। दिमाग बार बार अपने दिमाग, मतलब भाई एक तरह से बोल सकते हो खुद ब खुद ऐसे थॉट्स चलने लगते हैं कि यार मैं क्या कर रहा, मतलब मेरे जो दोस्त थे वो अपनी लाइफ अच्छी खासी जी रहे, ये चीज़ें भी कर रहे, उस टाइम दिमाग ना पूरा कंपेरिजन करने लगता है लोगों से आपके, कुछ इस तरीके से। आपका ध्यान बार बार जाएगा कि यार वे भी तो दोस्त थे मेरे जो नो फैप वगैरह कुछ नहीं कर रहे, बट उनकी फिजिक्स अच्छी है, कुछ इस तरीके से, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, उन्हें सब चीज़ें मिल ली, जो जो चीज़ें मुझे अभी नो फैप पे मिली वो उन्हें ऑलरेडी से मिल ली, जबकि वे नो फैप वगैरह कुछ इस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। तो एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है आपके दिमाग पे उस टाइम। तो फिर जो है नहीं कि वापस, मतलब आप ये चीज़ें करोगे नहीं, आप समझ ही रहे होगे, क्योंकि आप लिमिट में बंध चुके हैं। तो आप जो है नहीं कि अंदर अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड होने लगते हो, परेशान होने लगते हो उस पीरियड में। वो पीरियड ऐसे चलता है, 2-3 दिन चलता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और मज़े की बात यह तकरीबन भी 70 से 80% बंदे ना अपना अच्छा खासा नो फैप उस दौरान तोड़ भी देते हैं। तो फर्स्ट वजह तो ये होती है इसके पीछे। सेकंड वजह ये होती है कि दिमाग को सबसे ज़्यादा जो है नहीं कि दिमाग हमारा किन चीज़ों के पीछे पागल है, वो पागल है डोपामिन के पीछे। तो डोपामिन पता दुनिया में सबसे ज़्यादा किन चीज़, 2 चीज़ों से मिलता है इस दिमाग को। तो फर्स्ट तो यही चीज़ होगी, आप समझ
समझ ही रहे होगे। और दूसरा हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन करना आप पे आता नहीं, सीधी सी बात है। तो दिमाग को भाई, दिमाग की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसे चाहिए होता है हाई डोपामिन। तो भाई फिर वो आपका ध्यान इधर की तरफ तो मोड़ेगा ही ना। सीधी सी बात है यार, आप कब तक उसे रोकने की कोशिश करोगे। जहाँ आपने एक थोड़ी बहुत ही सी भी चूक की, ये वापस आपको उसी सर्कल में पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करोगे तो ये क्या कर देगा, उस मोमेंट पे आपके हार्मोन्स सभी डिसबैलेंस कर देगा। उस टाइम आप बीमार पड़ने लगोगे कुछ इस तरीके से। आपका जो है ना कि खाना खाने में भी मन नहीं करने का, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये दिमाग आपके साथ जो चाल चलेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में तो ये हो गया, फर्स्ट कंडीशन में तो मतलब डिप्रेस्ड हो जाएगा दिमाग, और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, आपके साथ चाल चलेगा। तो अब आता है क्वेश्चन ईयर कि इसे हैंडल करे तो हैंडल किस तरीके से करे। तो ये चीज़ें ना पहले आपको जो समझनी होगी। अगर आपको जो थोड़ा सा जो चैन से करना है ना नो फैप वगैरह, तो मैं तो यही थोड़ा सा सजेस्ट करूँगा। हो सकता है थोड़ा सा अजीब वगैरह करे, तो थोड़ा बहुत है ना अपने लिए रियल सोर्स भी ढूंढ लो। अगर रियल सोर्स नहीं ढूंढ पा रहे ना, जहाँ से डोपामिन मिलता है, आप समझ ही रहे होगे, तो मेरे भाई कम से कम मेडिटेशन तो अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कर ही दो, जो डोपामिन की जो रिक्वायरमेंट है उसे जो पूरा करते रहे, ठीक है। और दूसरा ये, अपने मन को ना तैयार करना सीखो। बार बार जब भी ऐसी स्टेज आए ना, बार बार बोलते रहना अपने आप को कि कोई बात नहीं, टेम्परेरी स्टेज है, कोई बात नहीं, टेम्परेरी स्टेज है। दिक्कत जब आती है जब हम उस मोमेंट पे सीरियस हो जाते हैं। अगर हम उसे ईजिली देखें ना और बार बार बोले यार कि कोई बात नहीं, टेम्परेरी स्टेज है, कोई बात नहीं, टेम्परेरी स्टेज है, तो आप देखोगे उस मोमेंट को ना आप आराम से फेस कर पाओगे, उस मोमेंट को आप आराम से क्रॉस कर पाओगे। और उस टाइम ना खाना थोड़ा सा वेजिटेरियन खाना, ना कि नॉन वेजिटेरियन, ठीक है।